श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 रस का आसो। रहसी रहसी मोहन पिय के संग गतांग से आगे। ये रसासव है, रस का आसो। इसको जो पी लेता है वह मत्त उन्मत्त होकर बस अपने पी का नाम लेकर निर्द्वंद घूमता रहता है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। क्यों होगा? श्री निभृत निकुंज मंदिराधीश्वरी श्री राधा जिसकी महारानी हो और महाराज परम पुरुष शिखंडी मौली श्री कृष्णचंद्र जो हो, परिकर ललिता रंग देवी सुदेवी आदि हो, ब्रज राज्य हो और श्री वृंदावन रजधानी हो। पीना खाना क्या है, अजय रसासो। शुद्ध रस ही रस का आसो। पीने को मिलता हो जहाँ, उस आनंद की कल्पना से ही जीव कृतकृत्य हो जाता है। फिर उनकी बात, जो इस रस में रह रहे हैं, इस रस को जी रहे हैं, इस रस के आसों को पी रहे हैं। ओहो, श्री हित हरिवंश जो लिखते हैं, रसासव गटकती मुँह से ना नैनों से, लोचन चषक रसासव गटकती। आज श्री हित 84 का 79वां पद गान होगा। रहसी रहसी मोहन पिय के संग, री लड़ेती अति रस लटकती, सरस सुधंग अंग में नागरी, थई थई कहती अवनि पद पटकती, कोक कलाकुल जानि शिरोमणि, अभिनय कुटिल भुकुटियन मटकती, विवस भये प्रीतम अलिलम पट, निरखी करतना सापुट चटकती, रहसी रहसी मोहन पिय के संग, गुणगन रसिक राई चूड़ामणि, रिझवत पदिक हारपट झटकती, श्रीहित हरिवंश निकटदासी जन, लोचन चषक रसासव गटकती, रहसी रहसी मोहन पिय के संग। ध्यान। रासमंडल बड़ा ही सुंदर है। वो रासमंडल जिसमें श्रीजी नृत्य कर रही है। शीतल हवा भी चल रही है। हवा शीतल ही नहीं है, सुगंधित भी है। लताएं भी झूम रही है। लताओं में पुष्प खिले हैं। उनमें भौरों का झुंड भी है। पर रासमंडल में दिव्य नृत्य हो रहा है। नृत्य श्रीजी कर रही है। रासमंडल के बाहर खड़े श्याम सुंदर नृत्य देख रहे हैं। वो देहभान भी भूल गए हैं। अपलक निहार रहे हैं अपनी किशोरी को। ये देखकर मुग्ध हो गई है श्री राधिका जो। वो नीचे उतरी और अपने प्यारे श्याम का हाथ पकड़कर ऊपर रासमंडल में ले आई और कहने लगी, प्यारे आप भी नृत्य दिखाओ। किंतु कहा, श्याम सुंदर जड़वत हो गए हैं। वो अपनी प्यारी के मुख अरविंद पर त्राटक साध लिए हैं। अब न उनके पलक गिर रहे हैं, न कोई नैनों में हलचल हो रही है। पास में गई प्रिया जी और अपने मुख से श्याम सुंदर के नैनों में फूंक मारने लगी। एक दो फूंक से ही श्याम सुंदर की त्राटक खुल गई थी। हाँ, एकाएक नैनों को मिचते हुए श्याम सुंदर बोले थे, अब चलो ना प्यारे, देखो ये रासमंडल भी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, आओ। ये कहते हुए प्रिया जी ने श्याम सुंदर को रासमंडल में खींच लिया था। बस फिर क्या था, दोनों रसिक रसिकनी थिरक उठे थे। अब तो रास छटा निखर कर आई थी। वह अनुपम थी। इसी अनुपम छटा का वर्णन करके हित सखी अपनी सखियों को बता रही है, अरे सखी देखो तो, मेरी लाडली अपने प्रीतम मोहन के साथ कैसे आनंद में भरकर धीरे धीरे लटक कर रही है। सच कहूँ, नृत्य की बारीकियों को यही समझती है। तभी तो हमारे श्याम सुंदर भी इन्हीं से नृत्य सीखते हैं। हित सखी प्रिया जी के पक्ष से बोल रही है। ये क्या कह रही हो हित सखी? क्या श्याम सुंदर को प्रिया जी नृत्य सिखाती है? और क्या? हित सखी स्पष्ट कहती है, मेरी बात पर विश्वास न हो तो देखो, अभी सामने देखो, प्रिया जी कितनी सुंदरता से तालबद्ध अपने श्री चरण पटक रही है। बोल भी थई थई कहकर
किंतु श्याम सुंदर को प्रिया जी की ओर देखना पड़ रहा है। प्रिया जी का ही अनुसरण कर रहे हैं वो नृत्य में। हित सखी दिखाती है। कुछ देर तक सब इस नृत्य का आनंद लेते हैं, देख रहे हैं, देहभान भूल रहे हैं। तभी हित सखी बोल उठती है, काम कला में भी निपुण है हमारी स्वामिनी। देखो कैसे नैनों को नचा रही है। कामदेव भी देखे तो मूर्छित हो जाए। अरे कामदेव की यहाँ क्या चलेगी। श्याम सुंदर रस लोभी बनकर प्रिया जी के पीछे हो लिए हैं। वो यंत्रवत लग रहे हैं। यंत्री श्री प्रिया जी है। देखो तो, हित सखी फिर कहती है, आहा। श्याम सुंदर जब नृत्य करते हुए प्रिया जी के अत्यंत निकट आ जाते हैं, तब उनको प्रिया जी के केश लटों की सुगंध मिलती है। वो सुगंध श्याम सुंदर में मूर्छा ला रही है। श्याम सुंदर गिर ही पड़ते, किंतु संभाल लिया है प्रिया जी ने। श्याम सुंदर के नासिका को छूकर चुटकी बजाती है तो श्याम सुंदर सावधान हो जाते हैं। अरे सखियों, ये रस है, रस ही नहीं, रस का आसव है। हित सखी अपना हाथ छाती में रखकर आह भरते हुए कहती है, अब तो श्याम सुंदर भी नृत्य अच्छा कर रही है। एक सखी ने कहा। हित सखी देखती है, हाँ अब अच्छा कर रहे हैं। प्रिया जी ने चुटकी बजा दी और चमत्कार हो गया। लालजू को नृत्य करना आ गया। हित सखी बहुत हंसती है। कुछ देर बाद हित ये भी कहती है कि लालजू अब पूरी तरह अपनी प्रिया को रिझाने में लग गए हैं। वो लाडली को छू भी रहे हैं, नीलांबर को छू रहे हैं, हार को छू रहे हैं। तब हमारी लाडली भी उन्हें झटक रही है। ये कहते हुए हित सखी की वाणी अवरुद्ध हो गई। वो आगे कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि ये झांकी ही ऐसी थी। हित सखी ही क्यों, पूरा श्रीवन प्रेममय हो गया था। बहुत देर के बाद हित बोली, सखियों, हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है लाडली की, कि नित्य इस रस आसव का पान करती रहती है। मुख से तो हमने आसव पिया नहीं। एक चंचल सखी पूछती है नैनों से, सखियों, हम उस रस आसव को नैनों से पीती है। नैनों को मटकाते बोली हित सखी। अब रासमंडल से नीचे उतर गए हैं युगल और गलवैया दिए कुंज की ओर चल पड़े हैं। रहसी रहसी मोहन पिय के संग। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।